संसार में समर्पण करना बहुत कठिन और भगवान को समर्पण करना सबसे सरल है। बात तो लटपटी लगती है, पर आप सोचिए, कोई वस्तु किसी को लाके देना हो तो पैसा हो लावे तब न दे, लेकिन जिसकी वस्तु है अगर उसी को देना हो तो क्या कठिनाई। बोले समर्पण का आनंद ये है कि देने वाले को जब ये ज्ञात हो गया कि जिनको देना है और जो दे रहा हूं वो इन्हीं का है, तो सबसे बढ़िया बात क्या हुई। प्रभु उसको समर्पण मानने उनकी कृपा है। समर्पण क्या करेगा व्यक्ति, क्या है जो व्यक्ति का जो भगवान को दे सके, समर्पित कर सके, कुछ है क्या अपना? उसी वस्तु पर हमारा स्वामित्व है क्या? इसलिए समर्पण का आनंद ये है कि प्रभु इतने कृपालु हैं कि अपनी ही वस्तु दे करके हमें आपको अवसर देते हैं कि भाई मेरी वस्तु ही मुझको भेंट कर दो, हम उतने में प्रसन्न हो जाएं। जीव उसको भी नहीं कर पाता, उसकी विडंबना है। मैंने ईश्वर के प्रति समर्पण माने ईश्वर के जो वस्तु है वह हम जान लें कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपिया, क्या लागा है मोर। यह जो जान लेना है यही सच्चा जान लेना है। मानो ईश्वर के परिचय का, अरे यह तो आज दुराशा मिट गई। जब हमें लगे कि दुराशा मिट गई तो बस प्रभु की कृपा हो गई। तो मानो ये जो इस यात्रा का प्रारंभ हुआ तब वो दुराशा से हुआ, दुराशा का विनाश। और मारीच को उन्होंने दूर फेंक दिया, उस प्रसंग को लेने का अवसर नहीं है। दोष को दूर कर दिया और सुबाहु को जला दिया। ये विचित्र व्यवहार है। यज्ञ में बाधा देने दोनों आए, मारीच और सुबाहु। सुबाहु को जला के भस्म कर दिया, मारीच को एक बाण से दूर फेंक दिया। कितनी सांकेतिक भाषा है। मानो मारीच को उन्होंने क्यों नहीं मार दिया? बिना फल का बाण रामायण में दो पात्रों पर चला, एक तो हनुमान जी पर और दूसरे मारीच के ऊपर। हनुमान जी के ऊपर बिना फल का बाण भरत जी ने चलाया। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सहायक मारे। और यहां पर मारीच के ऊपर भी भगवान ने विरूफन बाण राम तहि मारा। इसका सांकेतिक इस समय केवल इतना सूत्र कि मारीच जो है अद्भुत कलाकार है और वो उसकी कला है वेश को बदलते रहने की। और यह मारीच हम सबके जीवन में है और उसी का नाम है मन। यह मारीच मन जो है कैसे कैसे बदल देता है रूप, कब क्या बन जाता है। कब हो देव जग धन में रूप में, कब हो नारी में भाषा है। संस्कृति सन्निपात नाना, दुख बिनु हरि कृपा न नासे। मानो भगवान ने यह सोचा कि इसको हम अभी नहीं मारेंगे, आगे चल करके उसका सदुपयोग करेंगे। और सदुपयोग क्या था कि बाण मार देने से उसका लगा क्या कि मारीच को भगवान ने दूर फेंक दिया, दूर शरीर से फेंक दिया, पर और मन से पास बुला लिया। क्यों? बिना फल का बाण लगा और जब सब समुद्र के किनारे वो जाकर के गिरा तो उसके बाद उसकी दशा क्या हो गई? उसने स्वयं रावण को बताया, भय मत कीट भृंग की नाई, जहां तह मैं देखूं दो भाई। मनो सर्वत्र वो भय के कारण ही सही भगवान को सर्वत्र देखने की वृत्ति का उसमें उदय हुआ। तो मारीच को दूर फेंकना माने दोष को। दोष जो है वह भी वस्तुतः गुण बन सकता है अगर उस कला का उपयोग उचित समय और उचित कार्य के लिए किया जाए। यह और स्वभाव के रूप में जो दुख है, भगवान ने कहा अब जब दुराशा मिट गई तो दुराशा मिट जाने के बाद फिर कैसा दुख, किस प्रकार का दुख, इसलिए यज्ञ पूर्ण हो गया। और यज्ञ पूर्ण हो करके मानो पहचान लिया उन्होंने, सचमुच यज्ञ पूरा हो गया। जीवन में यज्ञ तब पूरा होगा, दोष और दुख तब समाप्त होंगे, दोष तब दूर होगा, दुख तब नष्ट होगा
दुराशा तब मिटेगी जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान को पहचान लेंगे।